हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हालचाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग एकदम स्वस्थ होगे, मस्त होगे और तंदुरुस्त होगे। तो बच्चा, आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे आप लोग विद इन 2 और 3 सेकेंड्स में किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग सेशन होने वाला है आप लोगों का आज का, तो अंत तक बने रहें और सीखिए कि कैसे आप चुटकियों में किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर स्क्वायर हो गया, 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हो गया, तीसरी वीडियो कब आएगी। तो तीसरी वीडियो समर कैंप के लिए आ चुकी है, जिसमें मैं आपको सिखा रहा हूं कि कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया तो फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी आप लोग शेयर कर सकते हो, ताकि वो लोग भी सीखे कि कैसे हम लोग चुटकियों में स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि आपकी कैलकुलेशन को इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। ठीक है, चलो। अगर सेशन को, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गलत बात है बाबू भैया, सब्सक्राइब करना बनता है। ठीक है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। बाकी स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, कोई भी नंबर हो आपके पास, ठीक है, कोई भी नंबर हो आपके पास, तो उसका स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं। मान लो मेरे पास कोई नंबर है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। जैसे आपको पता है 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है ना। 9 तक के स्क्वायर आपको ध्यान में रखने हैं। 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर होता है बेटा 25, ठीक है। 6 का स्क्वायर होता है अपने पास 36, 7 का स्क्वायर होता है अपने पास 49, 8 का स्क्वायर होता है अपने पास 64, 9 का स्क्वायर होता है अपने पास 81 एंड 10 का स्क्वायर तो खैर कोई दिक्कत नहीं, बट 9 तक के स्क्वायर आप लोगों को पता होने चाहिए। अब मान लो आपके पास कोई नंबर है 7921, ठीक है, यहीं पे 7921, आपको इसका स्क्वायर रूट बताना है। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो कैसे आप लोग इसका स्क्वायर रूट बता सकते हो उसको समझते हैं। देखो, सबसे पहली चीज, ये जो ट्रिक है ना, ये सिर्फ उन नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है जो किसी के जैसे इसका स्क्वायर रूट कुछ होगा। कुछ होगा का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं बात करूं 16 का अंडर रूट क्या है 4, तो इसका स्क्वायर रूट होता है। मान लो अगर कोई नंबर है 18, इसका स्क्वायर रूट क्या है, कुछ नहीं होता इसका स्क्वायर रूट। तो ये जो ट्रिक है इन नंबर के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ उन नंबर्स के लिए वैलिड है जिनका स्क्वायर रूट कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। तो समझते हैं, जैसे 7921 का मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालोगे, लास्ट से 2 डिजिट के पेयर बना दो। लास्ट से क्या कर दो, 2 डिजिट के पेयर बना दो। ग्रीन पेन से करने की कोशिश करते, दिख रहा होगा, है ना। तो 2 डिजिट का आपने पेयर बना दिया, फिर बाकी बची ये 2 डिजिट, तो इसका अलग पेयर बना दिया। अब ये जो 2 डिजिट्स हैं आपके पास, आपको क्या करना है, इसका यूनिट डिजिट देखो। यूनिट डिजिट क्या है, 1। तो अब आप बस ये देखो कि 1 किसका स्क्वायर होता है, कौन से डिजिट का, कौन से नंबर का स्क्वायर करने पे मुझे 1 मिलता है यूनिट डिजिट पे। तो देखो, सिर्फ ये 2 नंबर है जिनका स्क्वायर करने पे मुझे क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो या तो ये जो नंबर है इसका स्क्वायर रूट जब मैं करूंगा, या तो उसके स्क्वायर रूट में एंड में 1 आता होगा, या फिर उसके स्क्वायर रूट के लास्ट में क्या आता होगा, 9। कैसे पता चला, क्योंकि 1 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे यूनिट डिजिट 1 मिलेगा, 9 का स्क्वायर करूंगा तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो आपको सबसे पहले वो डिजिट फाइंड आउट करने हैं जिनका स्क्वायर करने पे मुझे 1 मिल जाए। तो 1 और 9, ठीक है। अच्छा, अब ये जो बचा हुआ नंबर है ना आपके पास, ये जो बचा हुआ नंबर है, इसका क्या करना है, आप ये देखो ये कौन से 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। तो आपको ये दिख रहा है 64 और 81 के बीच में आता है 79, है ना। तो 64 और 81 के बीच में आता है ये। 64 किसका स्क्वायर होता है, 64 8 का स्क्वायर होता है। 81 किसका स्क्वायर होता है, 81 9 का स्क्वायर होता है। तो जो छोटा नंबर है ना वो पिक कर लो, छोटा नंबर जो है वो पिक कर लो और यहां पे लिख लो। तो ये जो नंबर है या तो ये 81 का स्क्वायर होगा या तो फिर ये 89 का स्क्वायर होगा। अब पता कैसे चलेगा किसका स्क्वायर है, तो आपके पास ये जो छोटा नंबर था और ये जो नंबर था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो। तो जब मैं 8 और 9 को मल्टीप्लाई कराता हूं आपस में, 8 और 9 को मल्टीप्लाई कराया तो कितना आया, 72। अब आपको क्या करना है, इस नंबर को देखना है 79। ये जो 79 है ये 72 से बड़ा है या छोटा है। 79 72 से क्या है,
बड़ा है, 79 72 से क्या है, बड़ा है, तो ये जो नंबर होगा बड़े वाले नंबर का स्क्वायर होगा। बस क्या करना है फिर से समझो। सबसे पहले ये देखो, जैसे इसके यूनिट डिजिट में क्या है 1, तो आप देखो कि 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर होता है, और 9 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो मुझे यूनिट प्लेस पे 1 मिलता है। ठीक है, इतनी बात। तो अब उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या है, ये नंबर देखो कौन से दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है, तो आपको पता है 64 और 81 के बीच में कहीं पे 79 आता है। ठीक है, तो जो छोटा नंबर है 8 और 9 में से वो लिख दो, 8, दोनों जगह पे 8 लिख दिया। इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो मल्टीप्लाई कितना है आपके पास, 72। अब आप ये देखो, ये वाला जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये जो पेयर बना था, ये क्या है, इससे बड़ा है या छोटा, बड़ा है, तो बड़े वाले नंबर का स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर होगा ये। अगर छोटा होता तो छोटे वाले का स्क्वायर होता। तो बस 7921 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 7921 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 89। तो ये किसका स्क्वायर है, 89 का। बहुत सिंपल सी ट्रिक। एक और क्वेश्चन आपको समझाता हूं, 6084 ये नंबर है। क्या करना है, पीछे से पेयर बना दो। अब पेयर बना दिया, आपके पास है 4, तो आपको पता है 2 का स्क्वायर होता है 4 और 8 का स्क्वायर होता है 64, है ना। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो ये जो दो नंबर है, जैसे अगर मैं यहां पे देखूं 4, यहां पे 4 है यूनिट प्लेस पे और यहां पे 4 है यूनिट प्लेस पे, तो या तो ये इस नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा उसके यूनिट प्लेस पे या तो 2 होगा या तो 8 होगा। ठीक है, अच्छा अब ये जो बाकी का बचा हुआ नंबर है 60, आप ये देखो ये कौन से दो नंबर्स के बीच में आता है, तो 60 अगर मैं देखूं तो ये मुझे नजर आ रहा है 60 49 और 64 के बीच में है। तो 60 किस किस के बीच में है, 49 और 64 के बीच में। किस किस के बीच में है, 49 और 64 के बीच में। 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का। 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का। जो छोटा नंबर है वो पिक करो, वो लिखो यहां पे। तो या तो ये जो नंबर है या तो 72 का स्क्वायर होगा या 78 का स्क्वायर होगा। अब 7 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 8 7 56 होता है। ये जो 60 है, ये वाला नंबर, ये क्या है, 56 से बड़ा है। तो अगर बड़ा है तो बड़े वाले नंबर का स्क्वायर होगा, यानी कि ये इसका स्क्वायर रूट क्या है, 6084 का स्क्वायर रूट क्या है, 78। तो ये बहुत अमेजिंग सी ट्रिक है। अब आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दे देता हूं मैं, कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताना। आपके पास एक है 9126, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, और 6889 इन दो नंबर्स का स्क्वायर रूट क्या होगा, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, है ना। तो ये आप लोगों का होमवर्क है और उम्मीद करता हूं आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। और अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए फॉर दिस अमेजिंग ट्रिक। और बताना मुझे सेशन में, मतलब कमेंट सेक्शन में भी बताना कि कैसा लगा आपको सेशन। और अगर आपको और अमेजिंग ट्रिक्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, है ना। तो बस इतनी सी कहानी है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। बाकी अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। एक चीज याद रखना, ये जो ट्रिक है सिर्फ उन नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है जिनका स्क्वायर रूट कुछ होता है। जैसे अगर आप बोलोगे कि भैया 6085 में तो ये काम नहीं कर रहा, क्योंकि 6085 का कोई स्क्वायर रूट होता ही नहीं है, 6084 का स्क्वायर रूट होता है, इसलिए ये इस पे काम करेगा। तो ये जो ट्रिक है सिर्फ उन नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है जिनका स्क्वायर रूट कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। बाकी अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।